हेलो बच्चों, जैसा कि मेधावी का एग्ज़ाम हमारा आने वाला है और हम मेधावी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आज मेधावी का एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो है रीजनिंग एबिलिटी का। तार्किक योग्यता रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें पूरे पूरे नंबर हमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया और समझ लिया तो ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा पार्ट होता है रीजनिंग का, जिसमें पूरे पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम रीजनिंग का ये वाला पार्ट। इसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चंस होंगे जो 20 नंबर के होंगे और इसमें पूरे पूरे 20 नंबर हमें मिलते हैं। इसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित शब्द समूह किस आधार पर समान है। यहाँ पे मार्च, मई, अगस्त और अक्टूबर 4 महीनों के नाम दिए गए हैं। अब इसमें ये नहीं दिया कि ये महीने के नाम, यहाँ पे लिखा है शब्द समूह। जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, वो किसी न किसी रूप से एक समान है। तो हमें पता है कि ये जो चारों है वो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के महीने हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा मास यानी मंथ। वर्ष, क्योंकि वर्ष का नाम नहीं है, समय के नाम भी नहीं है और सप्ताह के नाम भी नहीं है, तो ये है मास के या मंथ के नाम। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जिससे अंतिम शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। उस शब्द को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिसका अंतिम शब्द, अब देखो यहाँ पे ये एक जोड़ा है और इसका एक यहाँ पे जोड़ा होना है। तो पहला शब्द दूसरे से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार यह वाला शब्द इससे संबंधित होगा। जैसे यहाँ सब एक दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से इधर वाला भी होगा। तो पहला वर्ड लिखा गया मधुमक्खी और उसका संबंध किससे है, छत्ता। तो मधुमक्खी का छत्ता से संबंध है, यानी मधुमक्खी रहती है छत्ते में। हम पहचान सकते हैं कि छत्ते में ही मधुमक्खियाँ रहती है। उसी प्रकार कुत्ते का संबंध किससे होगा, कुत्ता कहाँ रहता है, झोंपड़ी, अस्तबल, कुत्ता घर या घोंसला। तो कुत्ता जो होता है वो कुत्ता घर में रहता है। इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि पहला शब्द इससे संबंधित है। अब इसमें मधुमक्खी छत्ते की जगह कुछ भी दिया जा सकता है। उसी प्रकार दूसरा का भी वही सेम संबंध यहाँ पे होगा। अगली संख्या, ज्ञात कीजिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसके आगे हमें यहाँ पे जो नंबर आएगा वो देखना है। अब हमें इसमें नंबर देखना है, नंबर है 3, 7, 11, 15, 19। तो इस प्रकार के सवाल जो आते हैं श्रृंखला वाले, उसमें हमें देखना है कि सबसे पहले दो नंबर्स के बीच में कितना गैप है, क्या सभी नंबर्स में सेम गैप है या नहीं। अगर सभी नंबर्स में सेम गैप है तो वही सेम गैप करके हम यहाँ पर अगला नंबर ला सकते हैं। सबसे पहला इन सवाल में यही चीज़ देखने की होती है। इस तरह के जो सवाल आते हैं कि जो नंबर्स हैं उनमें सेम गैप है या अलग अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है 3, 7, 11, 15 और 19। अब 3 और 7 में कितना गैप है, तो इधर 7 में है 3 + 4 नंबर का यहाँ पे गैप है। तो हमारा हो गया 7 में फिर से हम 4 प्लस करते हैं, 7 और 4 11, बिल्कुल दोनों में सेम नंबर का गैप है। उसी प्रकार 11 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 + 4 करेंगे हो जाएगा 19, 19 + 4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 23, क्योंकि सभी जो नंबर्स है उनमें 4 का यहाँ पे गैप है। तो अगला जो नंबर होगा उसमें और 19 में भी 4 का ही गैप होगा, यानी कि 19 में 4 प्लस करेंगे तो अगला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर सेम उसी प्रकार नंबर दिए गए हैं
और उसमें जो क्वेश्चन मार्क है मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें नंबर दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25। अब इनमें हम जोड़ते हैं, मान लो 1 और 4 के बीच में कितना गैप है, 3। 1 और 3 हो जाएंगे यहाँ पे 4, 4 + 5 हो जाएंगे 9, 9 + 7 होंगे 16। तो यहाँ पे अलग अलग नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये वाला इसमें नहीं होगा। अब उसके बाद हम अगला इसमें फॉर्मूला देखते हैं। 1 × 1 = 1, उसके बाद 2 × 2 = 4, उसके बाद 3 × 3 = 9, उसके बाद है 4 × 4 = 16, उसके बाद है 5 × 5 = 25, उसके बाद हम लिखेंगे 6 × 6 = 36। तो हमारे पास नंबर थे 25 तक। तो देखो यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला इसमें लगता है कि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 इसका ये वर्गमूल। 2 × 2 यानी 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। 3 × 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 4 × 4 करेंगे हमारे पास आ गया 16। 5 × 5 करेंगे हमारे पास आ गया 25। फिर इसी प्रकार 6 × 6 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 36। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 36, यानी कि 36। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। इनमें कौन सा शब्द सबसे अलग है, भिन्न है, कौन सा शब्द इसमें भिन्न है, उसका हमें यहाँ पे चयन करना है। ऑप्शंस है पेन, पेंसिल, मार्कर, किताब। अब कौन सा शब्द सबसे अलग है, बिल्कुल इसमें साफ साफ दिखता है कि कौन सा शब्द इसमें सबसे अलग है। फिर भी हम देखते हैं, पेन, पेंसिल और मार्कर, ये तीनों क्या काम आते हैं। इन तीनों से हम लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, मार्कर से लिख सकते हैं और पेंसिल से भी लिख सकते हैं। तीनों में एक तरीके से इस तरह का संबंध है। और किताब, जिससे हम लिख नहीं सकते, किताब को हम पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किताब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। देखो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे उसी प्रकार का दिया गया है। साइकिल, स्कूटर, बाइक और कार, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि कौन सा भिन्न होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। साइकिल, स्कूटर और कार, ये तीनों जो है वो टू व्हीलर हैं, यानी कि इनमें दो ही पहिए होते हैं, जबकि कार में 4 पहिए होते हैं। तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ पे ये वाला चित्र दिया गया है, इसको हमें इन ऑप्शंस में देख के पूरा करना है। तो यहाँ पे बीच में स्क्वायर दिया गया है, चित्र को हम बनाते हैं इधर, और यहाँ पे इस तरह से गोला दिया गया है। तो अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे ढूंढना है। तो ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा हो गया, इस तरह का। क्योंकि ये ऊपर से है, इधर से हमारा होना नहीं है, ये भी ऊपर वाला है और ये साइड वाला है, तो हमें चाहिए ये वाला हिस्सा। उसके बाद अगला है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे भी जोड़ा बनाया गया है। भारत, रुपया, कि भारत में रुपया चलता है। अमेरिका, डॉलर, अमेरिका में डॉलर चलता है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, यानी बांग्लादेश में कौन सा रुपया चलता है। तो बांग्लादेश में चलता है टका। करेंसी किस कंट्री की कौन सी है, उसकी वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं।
आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ पे सेम उसी तरह क्वेश्चन है। ये एक आकृति चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो हम इस चित्र को इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा चित्र यहाँ से यहाँ तक का हो गया है। अब हर बॉक्स के अंदर, इनके अंदर दो दो तार लगे हुए हैं। 1 2 1 2 1 2 और 1 2। तो हमें ढूंढना है इस तरह का चित्र। तो इस तरह का चित्र हमारे किस ऑप्शन में है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इस तरह के अगर हमारे पास सवाल आते हैं तो हम उनको चित्र बनाकर करें तो हमें समझने में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? अब इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं। तो स्क्वायर की चारों भुजाएं यानी चारों जो लाइनें होती है चारों तरफ की, वो एक जैसी होती है, बराबर होती है। देखो यहाँ पे ये वाला स्क्वायर है और ये वाला जो है वो आयत है। तो हमें ढूंढना है वर्ग। वर्ग कितने यहाँ पे वर्ग हैं? तो सबसे पहले हम ये चित्र बनाएंगे। एक वर्ग यहाँ पे हो गया, और ये हमारा चित्र बन गया। तो एक वर्ग तो चारों तरफ का हो गया। 2 3 4 और 5, हमारे पास यहाँ पे 5 वर्ग है। अब हम इस लाइन को यहाँ बनाएंगे तो हमारा पास ये बनेगा आयत। इसी तरह इधर भी आयत बन जाएगा और यहाँ पे वर्ग बनेगा। तो 1 2 3 4 और एक इन सबको मिला देंगे तो हमारे पास हो गया पूरा 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका 5, ऑप्शन नंबर 2। आंसर जब भी हम देंगे तो इस तरह ब्रैकेट के अंदर इस आंसर को हम पूरा करेंगे। यहीं पे हमें सही का निशान लगाना है। इधर यहाँ पे हमें सही का निशान नहीं लगाना है। हमें जो बॉक्स दिए गए हैं बॉक्स के अंदर ही सही का निशान लगाकर आंसर को पूरा करना है। अब इसी प्रकार देखते हैं इसका सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होता है? सेक्शन सी में कुल 2 भाषाओं के प्रश्न हैं। उनमें से किन्हीं एक भाषा का चयन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 हमारी यहाँ पे है उर्दू। तो इनमें से हमें एक ही भाषा का चयन करना है और उसी का आंसर देना है। जिसको उर्दू आती है वो उर्दू में दे सकता है, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में दे सकता है। अब यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे एक पैराग्राफ है और इसी पैराग्राफ से हमें नीचे जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे ये, और ये हमारे 10 नंबर के। तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर हमें इस पैराग्राफ से ही देने हैं।